नमस्कार, देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक के, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। तो मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। श्योपुर के विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। दरअसल रावत लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उसी समय पर उनका सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने की अटकलें तेज भी हो गई थी, जिसके बाद आज उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लिया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब मोहन सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। रामनिवास रावत ने ली मंत्री पद की शपथ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिलाई गोपनीयता की शपथ। श्योपुर के विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक हैं रामनिवास रावत। रामनिवास रावत चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। रामनिवास रावत श्योपुर में ओबीसी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान रावत को मुरैना क्षेत्र में भाजपा के प्रचार प्रसार का जिम्मा दिया गया था, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिसके बाद अब उन्हें मोहन सरकार में शामिल किया गया है। मंत्री पद दिए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रामनिवास रावत के अनुभव का फायदा पूरे मंत्रिमंडल को मिलेगा। हमारे अपने मजलिस सरकार के मंत्रिमंडल में एक नए सदस्य का माननीय महामहिम राज्यपाल के शपथ के साथ आगमन हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कैबिनेट मंत्री के नाते से श्री रामनिवास रावत जी का अच्छा लंबा जीवन है और उनके अपने अनुभव का सरकार को भी लाभ मिलेगा, क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा। ग्वालियर अंचल से उनका खास करके श्योपुर जैसे एक पिछड़े और विकास की संभावना वाले जिले से उनका प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मेरी अपनी ओर से उनके इस नए दायित्व की बहुत बहुत बधाई। एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते से उनका अनुभव पूरी कैबिनेट को भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद रामनिवास रावत आज पहली बार राजधानी भोपाल के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। रावत ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्र नेतृत्व का आभार जताया। रावत ने कहा कि विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल डेवलपमेंट के तहत रोजगार देने का प्रयास होगा। क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क, कृषि के साथ सभी क्षेत्र में विकास होगा। और सभी संगठन के समस्त सम्मानित पदाधिकारी और प्रदेश के समस्त सम्मानित नेता के आशीर्वाद से आज मेरे मंत्रिमंडल में मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करके मंत्रिमंडल में मुझे शपथ दिलाई है। मैं हृदय से आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, आदरणीय वी शर्मा जी का, अध्यक्ष जी नरेंद्र सिंह का और समस्त सीनियर लीडर्स का, पूरे संगठन का मैं आभारी हूँ। रामनिवास रावत को मंत्री पद मिलने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने उनको बधाई दी। वी शर्मा ने कहा, रामनिवास रावत जमीनी नेता है। लोकसभा चुनाव में भी रामनिवास रावत ने मेहनत की थी और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 29 की 29 सीट जीतकर इतिहास बनाया है। आदरणीय रामनिवास रावत जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने विश्वास जताया था और भारतीय जनता पार्टी के एक अभिन्न अंग बन करके
उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी अथक मेहनत और परिश्रम किया। मध्य प्रदेश के अंदर हम 29 सीट की जीत का इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और आज आदरणीय रामनिवास रावत जी को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने मंत्रिमंडल का आज कैबिनेट के मंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिलाई है महामहिम राज्यपाल जी ने। इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उस क्षेत्र की जनता में लोकप्रिय नेता के नाते से आदरणीय रामनिवास रावत जी को जो आज अवसर मिला है मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राजभवन में विधायक रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान गलती से उन्होंने पहली बार राज्य मंत्री की शपथ ली। इस गलती को सुधारने के लिए कुछ ही देर बाद दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने भाजपा और रामनिवास रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है। कांग्रेस के विधायक को बीजेपी ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसमें से कुछ ही देर के अंतर्गत उन्हें 2 बार शपथ लेनी पड़ी। वहीं रावत के कैबिनेट में शामिल होने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, विवेक तनखा ने तंज कसा और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 1-1.5 घंटे के अंतराल पर किसी मंत्री ने 2 बार शपथ ली हो और बीजेपी के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के विधायक ने शपथ ली हो और बीजेपी की सरकार में 1.5 घंटे में 2 बार शपथ ले ली, एक बार राज्य मंत्री की और एक बार कैबिनेट मिनिस्टर की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके विधानसभा क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो 20 साल से 25 साल से 30 साल से ये सपने देख रहे हैं कभी वो भी एमएलए बनेंगे, कभी वो भी मंत्री बनेंगे, उस पूरे नैसर्गिक नेतृत्व को, कार्यकर्ताओं को कुचलकर रावत को मंत्री पद दे दिया है। मंत्री बनने के बाद रामनिवास रावत को जल्द ही मोहन सरकार उनके विभाग की घोषणा कर सकती है। तो मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा उपचुनाव का मतदान 10 जुलाई को होना है, मगर उसके पहले मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया है। हालांकि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को मोहन कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। वहीं भाजपा सरकार ने रामनिवास रावत को मंत्री बनाकर संकेत दिए हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधायक को मोहन कैबिनेट में जगह दी जाएगी। आइए देखते हैं इसी पर खास रिपोर्ट। रामनिवास रावत को मंत्री बनाकर दिया आम जनता को संदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया संकेत। अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत मिलती है तो कमलेश शाह को बनाएंगे मंत्री। मंत्री बनने के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगी भुनाने में। अमरवाड़ा उपचुनाव में है त्रिकोणीय मुकाबला। राजा महाराजा और गोंडवाना कौन किस पर भारी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दल बदल का दौर मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में देखने को मिला है। उसे दौरान कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को भी बीजेपी पार्टी अब ध्यान देती दिखाई दे रही है। वहीं रामनिवास रावत को आज मोहन यादव में जगह दी गई। आज राजभवन में राज्यपाल के सामने रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री बनने की शपथ ली। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत देते हुए कहा कि अमरवाड़ा उपचुनाव में यदि जीत मिलती है तो कमलेश शाह को मोहन कैबिनेट में जगह दी जाएगी, मगर अमरवाड़ा में 10 जुलाई को मतदान होना है। उसके पहले रामनिवास रावत को मंत्री बनाकर मोहन सरकार ने संदेश दिया है कि यदि कमलेश शाह की अमरवाड़ा में जीत होती है तो कमलेश शाह को मंत्री बनाया जाएगा। छिंदवाड़ा लोकसभा में अमरवाड़ा विधानसभा का चुनाव आज उसका लास्ट डे है। मैं स्वयं वहाँ जा रहा हूँ और मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से जनता रिस्पांस कर रही। कमलेश शाह जी एक बार फिर वहाँ के हमारे प्रत्याशी भी हैं और जिस प्रकार की जनता का रुझान दिख रहा है निश्चित रूप से वो विजय प्राप्त करने वाले हैं और हम तो इस बात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं एक बार छिंदवाड़ा लोकसभा में अमरवाड़ा जीत के आए कि सरकार कुछ और बनाने के लिए विचार कर रही है। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं।
कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत को मंत्री बनाकर बीजेपी सरकार ने अमरवाड़ा उपचुनाव में आम जनता के बीच एक संदेश दिया है कि कांग्रेस ने बीजेपी में आए कमलेश शाह को जीत मिलती है तो मंत्री बनाया जाएगा। यही मुद्दा भुनाने की कोशिश पर अंतिम समय में बीजेपी पार्टी लगी हुई है। हालांकि अमरवाड़ा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां बीजेपी के आदिवासी मंत्री जमीनी स्तर पर लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रोड शो कर लोगों से वोट की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अमरवाड़ा में राजा महाराजा और गोंडवाना के बीच में भी मुकाबला हुआ है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि मंत्री पद का लालच देकर अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार कितनी भी मशक्कत कर ले, अमरवाड़ा में माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी, माननीय जीतू पटवारी जी, उन्होंने जो मेहनत की है, निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का जो काम किया है, हर बूथ पर वन बूथ टेलीविजन के फार्मूले पर काम हुआ है। और मैं समझता हूँ ये कोशिश भी कर ले रामनिवास रावत को मंत्री बनाने के बाद, ये अफवाह फैला रहे हैं इस तरह की कि वहाँ के प्रत्याशी को भी मंत्री बनाएंगे। अरे तो भाई अभी अगर आपको बनाना था तो अभी ये तो कांग्रेस के विधायक हैं रामनिवास जी, इनको क्यों बना दिया? उस प्रत्याशी को भी बना देते। ये कुछ भी जतन कर लें, कुछ भी हथकंडे अपना लें, वहाँ से कांग्रेस की जीत बहुत लंबे अंतर से होगी। जहां सरकार अमरवाड़ा उपचुनाव में मंत्री बनाने का मुद्दा भुनाने की कोशिश पर जोरों शोरों से लगी है, तो वहीं बीजेपी सरकार ने रामनिवास रावत को मंत्री बनाकर संदेश आम जनता के बीच में दे दिया है। यदि जीत मिलती है तो कमलेश शाह को मंत्री बनाएंगी सरकार। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी का यह फॉर्मूला कितना कारगर सिद्ध होता है। भोपाल से कैमरा पर्सन मनीष के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार जहां एक और किसानों व भूस्वामियों के जमीनों पर संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर लगा रही है, इसके बाद भी बाकायदा राजस्व पखवाड़े का आयोजन भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर इन शिविरों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले प्रदेश भर के पटवारी हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में क्या है सुलझेंगे राजस्व के मामले, देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल किसानों और भूस्वामियों को राजस्व रिकॉर्ड में फौती, नक्शा, खसरा, नामांतरण, बंटवारा जैसी समस्याओं को लेकर इधर उधर भटकने से बचवाने के लिए राजस्व प्रकरणों के तत्काल निराकरण के लिए 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों में पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम समेत राजस्व विभाग से जुड़े तमाम अफसर मौजूद रहेंगे, ताकि प्रकरणों का तत्काल निपटारा किया जा सके। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के पटवारियों ने कामकाज बंद कर दिया है। रायपुर के नया रायपुर के धरना स्थल पर सभी पटवारी धरना दे रहे हैं। पटवारी दफ्तर में कोई भी मौजूद नहीं है। आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश के पटवारी सोमवार को आंदोलन करने चले गए हैं। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले ये आंदोलन शुरू हुआ है। पटवारी काम पर कब वापस लौटेंगे तय नहीं है। ये आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए किया जा रहा है। पटवारी संघ का कहना है कि हमें ऑनलाइन कामकाज करने में दिक्कत आ रही है। सरकार की ओर से कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं मगर बात नहीं बनी है, इसीलिए अब धरना दे रहे हैं। पटवारियों को कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट की सुविधा नहीं दी गई है। धरने पर बैठे पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को भी पत्र भेजा है। विगत 10 वर्षों से जो है भूया सॉफ्टवेयर में सुधार की मांग करते आ रहे हैं। उसके अलावा साधन संसाधन, जनता के हित के कार्य के लिए हम लोग साधन संसाधन मांग रहे हैं। जैसे आजकल जो कार्य जो है कंप्यूटर या ऑनलाइन के माध्यम से किया जाना है, न तो हमारे पास लैपटॉप है, न कंप्यूटर है, न ही नेट भत्ता है, न ही कोई लाइन तक की व्यवस्था नहीं है, मूलभूत चीज़ें नहीं है हमारे ऑफिस में। इन सब जो है साधन संसाधन की मांग को लेकर हम आंदोलनरत है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार राजस्व पखवाड़ा मना रही है, दावा कर रही है कि इस दौरान राजस्व के जितने प्रकरण हैं उनको निपटा लेंगे। अब प्रदेश के सभी पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। मतलब है सरकार जो अपनी कार्य योजना लेकर आगे बढ़ रही है उसे पूरा करने के लिए उनके पास कोई अमला नहीं है। आलम यह है कि राजस्व पखवाड़ा मना रहे हैं, लेकिन राजस्व की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार राजस्व पखवाड़ा मना रही है, दावा कर रही है कि इस पखवाड़े के दौरान राजस्व के जितने प्रकरण हैं उसको निपटा लेंगे। अब प्रदेश के सारे पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं।
ये सरकार की स्थिति है। मतलब सरकार जो अपनी कार्य योजना लेके आगे बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए उसके पास में कोई कार्य योजना नहीं है। राजस्व पखवाड़ा मना रहे हैं और राजस्व की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले पटवारी हड़ताल पे चले गए हैं। ये स्थिति है सरकार की। वहीं भारतीय जनता पार्टी विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कहना है कि राजस्व मंत्री कह चुके हैं जो आवश्यक सुधार होगा वह किया जाएगा। बहुत सारे अधिकार फिर से पटवारी को और नायब तहसीलदारों को दिए जाएंगे। उनकी मांगों की काफी समस्याएं हल हो जाएंगी। जो राजस्व मंत्री जी है वो कह चुके हैं कि आप अच्छा काम करिए और जो जो आवश्यक सुधार होगा वो सब किए जाएंगे उनके हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में। और पहले भी कह चुके हैं वो कि बहुत सारे अधिकार अब फिर से पटवारी और नायब तहसीलदारों को प्रत्यायोजित किए जाएंगे एसडीएम से करके, तो वो उससे उनकी मांगों को मतलब कामों को बल मिल जाएगा। उनके मांगों में बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बहरहाल सीएम जनदर्शन हो, कलेक्टर जनदर्शन हो, मंत्रियों के सहयोग केंद्र हो या अन्य शिविर, सबसे ज्यादा मामले राजस्व से जुड़े ही आते हैं। सरकार और विभाग की ओर से लगातार इसके निपटारे के प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रकरण का लंबे समय तक समाधान नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लाखों लोग परेशान हैं। अब देखना होगा कि राजस्व पखवाड़े के बीच पटवारियों की हड़ताल से कैसे सुलझेंगे राजस्व के मामले। रायपुर से बीएसटीवी के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने कमजोर संगठन को मजबूत करने की कसरत शुरू कर दी। इसके तहत कांग्रेस में महामंथन किया गया। फीडबैक से लेकर नेताओं के मन भी टटोले गए हैं। गलतियों और कमियों को ढूंढा गया। नेताओं ने फिर से कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की। टारगेट एक ही है, किसी भी तरह से संगठन को मजबूत कर आगामी चुनाव को जीतना है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कमजोर संगठन को मजबूत करने की कसरत, कांग्रेस का महामंथन, संगठन पर फोकस। एमपी कांग्रेस में जान फूंकने में जुटे बड़े नेता। टारगेट पर कांग्रेस का मिशन 2028, हारे हुए किलों को जीतने की रणनीति, अनुभव के साथ युवाओं का तालमेल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए भोपाल में मंथन किया जा रहा है। संगठन की संरचना को नए सिरे से बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 2 दिन तक चली बैठकों में आगामी रणनीति तैयार की गई है। बड़े नेता कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट पर मिशन 2028 है। हारे हुए किलों को जीतने की प्लानिंग पर काम किया जा रहा है। अनुभव के साथ युवाओं पर फोकस किया गया। हारे और जीते उम्मीदवार से चुनाव में हार जीत के कारण को पूछा गया। जनता के बीच कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करने के लिए कई मोर्चों पर काम किया जा रहा है। नई कार्यकारिणी में काम करने वालों को मौका। स्टेट पदाधिकारियों की सक्रियता पर फोकस। जिला इकाइयों के टारगेट पर रहेंगे ग्रामीण अंचल। आक्रामक रहेगी विपक्षी भूमिका। सीनियर जूनियर के तालमेल से होगा काम। हारे हुए बूथ पर संगठन को मजबूत करना। कांग्रेस की रणनीति और आगामी प्लानिंग के तहत सदस्यता अभियान को तेज किया जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं को पार्टी में दोबारा जगह नहीं दी जाएगी। हर अंचल में अलग अलग वर्ग का नया नेतृत्व तैयार किया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा युवाओं को मौका दिया जाएगा। प्रदेश की नई कार्यकारिणी कांग्रेस के संविधान के अनुसार बनेगी। ये पहले की तरह बहुत बड़ी नहीं होगी। जो पद जितनी संख्या में निर्धारित हैं, उतने पदाधिकारियों को ही मौका दिया जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व ने भी ये तय किया है कि 4 साल तक सशक्त विपक्ष की भूमिका पार्टी निभाएगी। हर स्तर पर सामंजस्य बनाकर काम होगा। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि 10 से 15 दिन में प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्टी पूरे जज्बे और मजबूती के साथ एक बार फिर जनता की आवाज बनेगी। प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसको हमने शुरू कर दिया है और सभी जिस तरह से प्रक्रिया के अंदर हर जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग रीजन हैं, वहाँ से लोग नाम आते हैं, वहाँ से उनके ऊपर मंथन होता है। उसके बाद प्रक्रिया जारी है और मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन के अंदर नए आइडिया के साथ मैदान में उतरेगी कांग्रेस। सीनियर लीडर के ग्रुप तैयार कर रहे रणनीति। 10 विधायकों के साथ तैयार किया गया एक ग्रुप।
हर स्तर पर सुझाव लेकर उस पर हो रहा अमल। जनता के बीच पकड़ मजबूत करने के लिए होंगे नए अभियान। संगठन के कामकाज की राज्य स्तर पर होगी निगरानी। विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशी और विधायकों ने कई नए आइडियाज दिए। राजनीतिक मामलों की समिति में शामिल सदस्यों ने सभी सुझाव दिए। इस आधार पर ही संगठन में बदलाव किया जाएगा। जनता के बीच पहुंचने के लिए नए सिरे से अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, वरिष्ठ नेताओं की अध्यक्षता में 10-10 विधायक अन्य नेताओं के साथ समूह बनाए गए। समूहों ने अलग अलग विषय पर मंथन कर सुझाव भी दिए। ये समूह विचारधारा, प्रशिक्षण, संगठन की मजबूती, विस्तार, सहभागिता, समन्वय, क्रियान्वयन, निगरानी, पारदर्शिता और अनुशासन के लिए काम करेंगे। मोर्चा संगठनों के दिए कामों की निगरानी भी अब राज्य स्तर पर होगी। सुझाव, नए आइडियाज आए सामने और उनके ऊपर आज जो भी सुझाव आए हैं कल, उनको आज हम एक एक्शन प्लान बनाकर उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, वो कार्यक्रम आज चलेगा। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस एक नए जज्बे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनकर उभरेगी। विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदेश से सफाई ने राष्ट्रीय नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव में हर जगह अच्छे प्रदर्शन के बाद प्रदेश में खाता नहीं खोल पाने की वजह पार्टी खोज रही है। दोनों चुनाव में हार की ठोस कारण जानने के बाद अगले चुनावों के लिए पार्टी रणनीति भी तैयार कर रही है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। फिलहाल बात सियासत की में सिर्फ इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।